दोस्तों आप कितना भी हंस हंस के बोल लो, कितना भी आप चिल्ला चिल्ला के बोल लो, कितना भी आप ओवर एक्टिंग करके बोल लो, झूठ कभी भी सच में नहीं बदल सकता है। और अगर आपके पास फैक्ट्स है, अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपको ओवर एक्टिंग करने की भी जरूरत नहीं है, ना ही आपको हंसने की जरूरत है, नहीं आपको इमोशनल होने की जरूरत है। आप विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी ओवर एक्टिंग आप सच बोल सकते हैं। आप किसी के क्वेश्चंस के, किसी के फैक्ट्स को आप काउंटर कर सकते हैं अगर कोई बोल रहा है तो। आपको किसी भी ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन एक हमारे प्रवक्ता है आरजेडी के, जो इतना ओवर एक्टिंग करती है, इतना ओवर एक्टिंग करती है, जब देखो कोई भी इससे सवाल पूछा जाता है तो या तो ये बेतुके बयान देगी, या तो बदतमीजी पे उतर जाती है, या फिर गलत बोलने लग जाती है, या फिर हंसने लग जाती है। जब एक न्यूज एंकर ने इस चीज से पूछता है कि आप हंसती क्यों रहती हैं इतना, तो ये कहती है कि मैं सामने वाला जो प्रवक्ता होता है उसको टैकल करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन इस मैडम को कौन बताए कि हंस के झूठ टैकल नहीं होता है, झूठ को झुठलाया नहीं जाता है। आपको किसी आदमी के कोई थॉट्स को काउंटर करना है तो आपको सच ही बोलना पड़ेगा। आप हंस हंस के या फिर बदतमीजी पे उतर के या फिर जबरदस्ती की बातें करके आप उस आदमी के, उस अगले पर्सन के थॉट्स को आप काउंटर नहीं कर सकती हैं। लेकिन ये मैडम वही करती है। अभी एक वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी से इनका बहस हो जाता है। सुधांशु त्रिवेदी को जो ना बोलने का वो सब बोल देती है, सिर्फ एक गाली ग्लोज पे नहीं उतरती है, बाकी जितना हो सकता है उतना बोलती है। लेकिन एक फैक्ट्स, एक मतलब जो चीजों के ऊपर काउंटर करना है, सुधांशु त्रिवेदी ने जो भी क्वेश्चन पूछे उसके जवाब देने की जगह चिल्लाने लगती है। लेकिन ये नहीं समझती है कि जो हमारे बगल में बैठा हुआ है या फिर जो हमारे सामने बैठा हुआ इंसान है वो भी कुछ ना कुछ तो जानता ही होगा। वो भी हमसे सीनियर है, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदा है। और ये क्या करती है, चिल्लाने लगती है। और गालीबाज प्रवक्ताओं के लिस्ट में अगर नाम जारी होगा ना, सबसे टॉप पे यही मैडम होंगी। उसके बाद कांग्रेस में और भी हैं जो सबसे टॉप पे होंगी। बाकी क्या हुआ इस वीडियो में अभी हम खुद चल के देखते हैं और जरा आप भी देखिए। किस तरीके से बड़े बेशर्मी के साथ में अभी आपने क्या बोला, जाति की गर्मी आपके भीतर इतनी है, सामंत की सोच इतनी है, तुरंत बोले वीपी सिंह फेंका गए। ना आपकी हैसियत है वीपी सिंह को फेंकने की, ना आपके पूरे भाजपा की हैसियत है कि वीपी सिंह को फेंक दीजिएगा। आया समझ में? मंडल में सिंह रहे हैं वो। Why do you get person? हवा में फेंक दिया। कौन फेंक दिया? आप फेंक दिए। कौन फेंक दिया वीपी सिंह को? बहुत बेशरम है आप। Why do you get person? इस तरह के शब्द क्यों यूज करती हैं? 3 वेदों के ज्ञाता हो गए हैं। ऐश्वर्या भाई क्या बोले यार? मानसिकता घूम रहे हैं। शर्म कीजिए। पिछड़े तबके की ये यहाँ पर बैठी है क्योंकि उसी से मंडल का ऐश्वर्या को देखो कैसे देख रहा है बेचारा। मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का रास्ता देख पाई हूँ। अगर आपके जैसे जातिवादी व्यक्ति होते ना तो बराबर में बैठने नहीं देते हमको। इतना बात तो हमको बुझाता है। इसलिए अगले बार इस बेशर्मी से वीपी सिंह को गाली देने से पहले सोच लीजिएगा। हिल जाएगा नीचे का धरती, हिल जाएगा अगर आगे से बकवास किए हैं, समझ लीजिए। प्रियंका जी, ये इस तरह की शब्दों का ना थोड़ा सा जरा ध्यान रखा कीजिए। यू आर एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, नहीं यू आर एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ अ पार्टी। बकवास नहीं। प्रियंका जी प्लीज रिलैक्स। उन्होंने कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया। इनको प्लीज डोंट डू दिस। नहीं खोना चाहिए। प्रियंका जी प्लीज डोंट डू दिस। ये अभी मैं जवाब मैं आपको मैम करके बात कर रहा हूं। प्लीज डोंट डू दिस। ऑडियो डाउन। थैंक यू वेरी मच। रिलैक्स प्लीज। डोंट डू दिस प्रियंका जी। क्या ये उंगली उठा के आप ऐसे आप खुद ही बोल रही हैं? रिलैक्स। इनको आवेश में नहीं आना चाहिए। प्रियंका जी अब कान खोल के सुनिए। अब मैं आपको फैक्ट बताता हूं। सामंती सोच की बात कर रही वीपी सिंह क्या थे? राजा मांडा थे। वो सामंतवाद के प्रतीक थे। गजब है आपका तर्क। यानी जो सीधे सामंतवाद का प्रतीक था। और आपको पता है कांग्रेस ने निकाला था, जिसके साथ आज आपका गठबंधन है, कि वीपी सिंह जयचंद की 42वीं पीढ़ी में थे। यह राजीव गांधी की कांग्रेस ने प्रचार किया था कि वीपी सिंह जयचंद की 42वीं पीढ़ी में थे। मैं नहीं कह रहा हूं। और आप बताता हूं, जो आपने कहा वीपी सिंह मंडल इसलिए नहीं लाए थे कि जिस उनको पिछड़ों का कल्याण करना था। मंडल की डेट याद करिए, ज्यादा आवेशित मत होइए। 7 अगस्त 1990 को मंडल लागू किया गया। एक हफ्ते के बाद 15 अगस्त था। शरद यादव ने एक किताब में, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, रिलैक्स। का स्टेटमेंट, एक पत्रकार की लिखी किताब में, जिसमें उसने ये बात कही है उन्होंने कि वीपी सिंह 15 अगस्त को अनाउंस कर सकते थे लाल किले की प्राचीर से, मगर उन्होंने इसलिए अनाउंस किया क्योंकि 9 अगस्त को देवीलाल की रैली थी और जनता दल टूटने वाला था। अधिकांश सांसद वहां जाने वाले थे। शरद यादव जी ने कहा कि उन्होंने कहा वीपी सिंह से कि अगर आप अभी नहीं लागू करेंगे, उस समय तक जाट समाज ओबीसी में नहीं आता था, तो इसलिए कि जो सांसद हैं वो सारे न जाएं और दूसरे सांसद टूट जाएं, इसलिए 7 अगस्त 1990 को लागू किया गया। यह शरद यादव ने कहा है। अभी आप युवा हैं, आपा मत खोइए, फैक्ट की बात करिए। और राजा मांडा को सामंत का प्रतीक न मान के, अन्यों को सामंत प्रतीक मान के ऐसे नहीं होता। अभी आप थोड़ा सीखिए, समझिए, भाषा पे नियंत्रण रखिए और फैक्ट्स के ऊपर बात करने का प्रयास करिए। और मैं चुनौती देता हूं, अगर एक डेट भी गलत हो तो आप अपना स्टेटमेंट वापस लीजिएगा, मैं अपना स्टेटमेंट वापस।
ये मैडम के आप कोई भी डिबेट उठा के देख लो, हर एक डिबेट में बदतमीजी करते हुए नजर आती है, हर एक डिबेट में हाथ चमकाते हुए, ऐसे करते हुए, अजब अजब हरकतें करते हुए दिखती है। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि कोई भी पार्टी के प्रवक्ता है, चाहे बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, सपा, कोई भी पार्टी के प्रवक्ता है, उनको इसीलिए भेजा जाता है और प्रवक्ता इसीलिए होता है कि वो अपने पार्टी को रिप्रेजेंट कर सके, अपनी पार्टी के विचारधारा को रख सके, अपनी पार्टी के विचारधारा यानी क्या चाहती है वो पार्टी, क्या करना चाहती है देश में, क्या करना चाहती है स्टेट में लोगों के लिए, वो बात रख सके, सरकार से सवाल पूछ सके, इसलिए रखा जाता है, बदतमीजी करने के लिए नहीं। और बदतमीजी करके मतलब जो झूठ होता है वो झूठ ही रहता है, चाहे आप कितना भी चिल्ला ले, कितना भी कुछ कर ले। इस मैडम का हर एक मतलब सेम इसी तरह सुप्रिया सरनेट जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, रागिनी नायक, उन सब का भी यही हाल है। मतलब फैक्ट्स पे बातें नहीं करना, आराम से बातें नहीं करना, आराम से बहस नहीं करना है। मतलब जब मिर्ची लगती है ना तो इसी तरह से ये लोग चिल्लाने लगते हैं, इसी तरह से ये लोग हल्ला करने लग जाते हैं, क्योंकि सत्ता जो हाथ से चली गई है, सत्ता जो हाथ से बाहर हो रखा है। बाकी देखते हैं बिहार में किसकी सरकार बनती है। ओके, बाकी आप इस प्रवक्ता के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बैगन